नगर विकास के आगे वादों की हो गई उपेक्षा। जल भराव के कारण घर में कैद होकर रह गए लोग। आपको बता दें कि नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 9 में रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रही है जनता। रीवा नगर निगम क्षेत्र में चौतरफा विकास के दावों की बारिश की एक बौछार ने पोल खोल कर रख दी है। नगर के चिन्हित स्थानों के विकास को देखकर महानगर का सपना देखने वाली जनता अब हकीकत को सामने देखकर परेशान है। रीवा में 2 दिन की बरसात में ही नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के हाल बेहाल हो गए हैं। जल भराव की स्थिति ये है कि पानी रुकने के बाद भी लोग अपने घरों में कैद हैं। ऐसा ही एक नज़ारा रीवा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 9 में देखने को मिला, जहां बारिश बंद हो जाने के बाद भी लोग अपने घर से निकलने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कई बार वहां नगर निगम सहित स्थानीय विधायक से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हुआ है। बारिश आते ही चारों ओर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि रोड नहीं तो इस बार वोट भी नहीं। यदि हम विकास की बात करें तो नगर निगम प्रशासन 150 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने की बात कर रहा है, लेकिन रीवा नगर निगम में आपसी खींचतान के चलते कार्यों की शुरुआत ही नहीं हो पा रही है। कार्य उसी जगह हो रहे हैं जहां दोनों ही प्रमुख दल सहमत हैं। चर्चा ये भी है कि भूमि पूजन करने के बाद भी शासन के द्वारा राशि नहीं दी गई, जिसके कारण कई कार्य रुके हुए हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही निर्दलीय महिला पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल ने अपने वार्ड में जल भराव की शिकायत को लेकर पानी के बीचों बीच बैठी हुई थी। अब देखने वाली बात तो ये है कि जब वार्ड पार्षद ही नगर निगम में चल रही खींचतान के बीच अपना कार्य नहीं करा पा रहे हैं तो आम जनता का क्या होगा। आइए सुनते हैं क्या कहना है यहाँ के वार्ड वासियों का। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पांडे। कौन सा ये क्षेत्र है और क्या समस्या आ रही है? ये अनंतपुर है, वार्ड नंबर 9 आता है और ये लगभग 10 साल से पुरानी कॉलोनी हो चुकी है और यहाँ पर अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि पानी के लिए भी कुछ रास्तों में पानी नहीं है और लाइट के लिए खंभे नहीं हैं। साथ साथ जो आज इस बरसात में आवश्यकता है रोड के लिए, जिसके कारण आज जो भी समस्याएं यदि किसी के घर में आ जाती हैं तो वो कहीं भी निकल नहीं सकता है। तो वो परिस्थिति को देखते हुए कम से कम प्रशासन को इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और इसको हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उस पर कुछ ना कुछ ध्यान दें। कितने लोग का परिवार है यहाँ पे? परिवार लगभग 150-200 लोगों का यहाँ पे कम से कम पब्लिक है। लगभग घर होंगे 50 से 60 घर बन चुके हैं और सभी की ये समस्याएं हैं। कहीं भी अभी रोड नहीं बनी है और पार्षद के पास भी हम कई बार जा चुके हैं। आवेदन हम लोगों ने आयुक्त को भी दिया है, विधायक महोदय को भी दे के आए हैं, लेकिन आज तक अभी कोई भी इसका निदान नहीं मिला है। पार्षद हैं सतीश सिंह पार्षद हैं। हाँ, उनकी माता जी हैं, उनकी माताजी पार्षद हैं। उनके पास भी हम 2 से 3 बार जा चुके हैं और उनको बैठक में भी हम यहाँ पर बुलवाए थे। जो हमारे जो भूस्वामी थे पहले, जिन्होंने लोगों ने इस कॉलोनी को काटा था और ये झूठ बोलकर ये रास्ते को दिया है और ये जो रास्ता है वो दूसरे की रास्ता है, उस पर अब वो भी अपना कब्जा कर रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों का रास्ता भी निकलने का बंद हो रहा है। और ये वितरित किए भू माफिया कौन है? ये जो भू देने वाले हैं ये दादू भैया, नीलेश मिश्रा और अजीत जी हैं, सोहगौरा जी हैं, ये सभी। हाँ, 5-6 लोगों ने बांटा है। अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग भूस्वामी हैं। इन सभी लोगों ने इस तरह से कारनामा किया। हाँ, सभी लोगों ने पूरा टैक्स जमा किया है। मंजूरी लेने के बाद सभी लोगों ने घर बनाया है और जमीन खरीद करके कॉलोनी बसाई गई है। तो महापौर साहब लोगों ने मिला इस समस्या को लेकर कभी? महापौर जी को सारे आवेदन हमने दिए हैं। एक बार मैं इंटरेक्ट भी हुआ, फ़ोन भी करके बात किए हैं और कैंप भी जो अभी नगर निगम का लगाया गया था, मुख्यमंत्री के जो एक दिवसीय जो भी समस्या सुनने का वो था, उसमें हम लोगों ने सभी आवेदन दिया है। हर एक लाइन से एक आवेदन पड़े हुए हैं वहाँ पर भी। कौन सा क्षेत्र, क्या समस्या? वार्ड क्रमांक 9 पड़ता है। हमारे यहाँ रोड की समस्या बहुत ज़्यादा है और लाइट के खंभे नहीं हैं, जहाँ से सभी को टीसी कनेक्शन लेके काम चलाना पड़ रहा है। और बच्चों को लेने हम लोग को जब आते हैं तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाके वहाँ हमारा ऑटो आता है। हम लोग को कोई भी समस्या हो, हम घर छोड़ के, छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे लेने जाते हैं। अब यहाँ पीछे आप देख ही रहे होंगे, इतना पानी भरा है, यहाँ से कैसे बच्चे निकलेंगे? और ना तो कचरा की गाड़ी आती है। जब हम लोग टैक्स जमा करने जाते हैं तो पूरे उसका भी पहले कहेंगे कि आप कचरे का पेमेंट करिए और उसके बाद आप टैक्स जमा करिए। कभी भी कचरे की गाड़ी यहाँ पे नहीं आती है और
रोड है तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह है, खंभे नहीं है। लो वोल्टेज के लिए हम लोगों ने इतनी बार शिकायत की, 181 में भी शिकायत की, जो यहाँ का 19-20 जो होती शिकायत नंबर, उसमें भी हम लोगों ने शिकायत किया, पर कोई भी निराकरण नहीं हुआ। उनसे बार बार फ़ोन में यही कहा जाता है 1 महीने से आपका निराकरण हो गया है, पर यहाँ कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी एक बार देखने नहीं आ रहा है कि हमारे यहाँ पे लो वोल्टेज कहाँ पे है, किसने कंप्लेन की, बस वहाँ से फ़ोन में निराकरण हो जाता है।